अगर आप लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए अब एक नई पॉलिसी आई है और ये पॉलिसी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आम जनता के लिए ये पॉलिसी बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा कि वो नई पॉलिसी है क्या। अगर आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं या फिर आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई दोस्त कोविड पॉजिटिव हो जाता है, तो एक हॉस्पिटल में एडमिशन लेने के लिए उसका पॉलिसी क्या होगा। एक ऑर्डर इशू हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अच्छे कदम उठाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो उसके लिए आपको कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मांगी जाएगी। किसी भी हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए आपको कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मानी जाएंगी। यानी कि आप में अगर कोई इस प्रकार का सिम्टम्स है, आपको लग रहा है कि आपको ये लक्षण कोविड के हैं, तो आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं और आपको तुरंत जो है वो आपका इलाज शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो कोविड की रिपोर्ट जो है वो ज़रूरी थी, अनिवार्य थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आपको कोरोना होता है, कोविड पॉजिटिव आप आते हैं, तो सीधा आपको सीसीसी यानी कि कोविड केयर सेंटर या फिर डीसीएचसी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर या फिर डीसीएच यानी कि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में आपका इलाज जो है वो किया जाएगा। दूसरा बड़ा अहम कदम क्या है? दूसरा अहम कदम यह है कि अगर आप दूसरे शहर से हैं, दूसरे किसी भी शहर से हैं, तो अब आप किसी भी अस्पताल में यानी कि जो कोविड सेंटर होगा, कोविड हॉस्पिटल डेडिकेटेड टू कोविड हॉस्पिटल होगा, वहाँ पर आप इलाज कर सकते हैं। आपसे कोई भी इस प्रकार की सुविधा जो आपको मिलनी चाहिए उससे वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर जो है या फिर जो भी इमरजेंसी या फिर एसेंशियल ड्रग्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन सी सिटी से हैं। तीसरा अहम पॉइंट क्या है? तीसरा अहम पॉइंट ये है कि आपको कोई भी, यानी कि आपसे अगर आप बीमार हैं, आप कोविड के पेशेंट हैं, तो आपसे कोई भी, अगर आप कोई भी किसी प्रकार का वैलिड आईडी प्रूफ नहीं दिखा पा रहे हैं, तो भी आपका इलाज जो है वो किया जाएगा। यानी कि जिस जगह पर आप जा रहे हैं, अगर आपके आसपास में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अस्पताल है जो कोविड हेल्थ है, कोविड सेंटर है, वहाँ पर अगर आपका इलाज होना है, अगर आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार का वैलिड प्रूफ नहीं है, तो भी आपका इलाज वहाँ पर किया जाएगा। और चौथा और सबसे अहम जो पॉइंट है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये फैसला भी लिया गया है कि आपको इलाज तो करना ही करना है, इलाज तो करना ही करना है, चाहे उसके पास आईडी प्रूफ है या फिर नहीं है, चाहे उसके पास कोरोना की रिपोर्ट है या फिर नहीं है। साथ ही साथ आपको ये भी चेक करना है, अब हॉस्पिटल ये भी चेक करेगा कि कहीं कोई ऐसा शख्स बेड ऑक्युपाई करके तो नहीं बैठ गया है। यानी कि मान लीजिए कि कोई शख्स वो ठीक भी हो चुका है लेकिन उसके बावजूद उस बेड पर बैठा हुआ है, कब्जा बनाए बैठा हुआ है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो हॉस्पिटल की है। वो हॉस्पिटल देखेगा कि अगर कोई शख्स ठीक हुआ है तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए, उसको अपने घर जो है वो भेज दिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक शख्स ठीक होने के बावजूद भी उसी बेड पर कब्जा जमाए बैठा है, तो ऐसे में दिक्कत जो है वो दूसरे मरीज को हो सकती है। यानी कि वो पेशेंट जिसको उस बेड की सख्त ज़रूरत है उसको दिक्कत हो सकती। तो ये चार अहम ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। और जो पांचवा अहम पॉइंट है वो ध्यान देने वाला है कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई शख्स अगर इन चारों गाइडलाइन को, यानी कि इन चारों पॉइंट जो मैंने आपको बताए, इस पॉलिसी को नहीं मानता है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उम्मीद करता हूं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।